सारस पक्षी की कहानी। कुछ समय पहले की बात है। एक बहुत मेहनती किसान था। कड़ी धूप में उसने खेतों में काम किया और परिणाम स्वरूप बहुत अच्छी फसल हुई। फसल को देखकर किसान बहुत खुश थे, क्योंकि फसल काटने का समय आ गया था। इसी बीच खेतों में एक सारस पक्षी ने अपना घोंसला बना लिया था। उनके बच्चे अभी बहुत छोटे थे। एक दिन किसान अपने बेटे के साथ खेत पर आया और कहा, बेटा, ऐसा करो कि अपने सभी रिश्तेदारों को आमंत्रित करो, ताकि अगले शनिवार आकर फसल काटने में हमारी मदद करें। यह सुनकर सारस पक्षी के बच्चे बहुत घबरा गए और अपनी माँ से कहने लगे, अब हमारा क्या होगा? अभी तो हम पूरी तरह से उड़ने लायक नहीं हुए हैं। माँ सारस ने कहा, तुम सब चिंता मत करो। जो दूसरे के सहारे चलता है, उसकी कोई मदद नहीं करता। अगले शनिवार जब बाप बेटे खेत पर पहुँचे, तो वहाँ कोई भी रिश्तेदार नहीं था। दोनों को बहुत निराशा हुई। फिर पिता ने बेटे से सभी रिश्तेदारों को फिर से आमंत्रित करने के लिए कहा। इस बार भी सारस पक्षी अपने बच्चों के साथ बिना डर कर वहाँ खेतों में रहा। अगले हफ्ते जब दोनों बाप बेटे खेत पर पहुँचे, तो देखा कोई भी रिश्तेदार सहायता करने नहीं आया था। तो किसान ने बेटे से कहा, जो इंसान दूसरों का सहारा लेकर जीना चाहते हैं, उसका यही हाल होता है। उसे हमेशा निराशा ही मिलती है। अब चलो घर जाते हैं। कल सुबह हम फसल काटने का सामान लेकर आएंगे और इस फसल को हम दोनों मिलकर काटेंगे। सारस पक्षी ने जब यह सुना, तो उसने अपने बच्चों से कहने लगी, चलो अब जाने का समय आ गया है। जब इंसान खुद का काम खुद करने की प्रतिज्ञा कर लेता है, तो फिर उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है और ना उससे कोई रोक सकता है। इससे पहले कि बाप बेटे फसल काटने आए, सारस पक्षी अपने बच्चों को लेकर एक सुरक्षित स्थान पर चले गए। फिर बाप बेटे दोनों मिलकर खुशी से फसल काटी। इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि जो दूसरे के सहारे चलता है, उसकी कोई मदद नहीं करता। प्रिय दर्शकों, आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।